फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि मैं अपना सेकंड वीक का डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ। मुझे लूज करने हैं 30 केजीज अपनी बॉडी से, जिसमें ऑलरेडी 4 केजी मैं निकाल चुकी हूँ 2 हफ्ते के अंदर। आज मेरी डाइट का 13th डे है, यानी कि 13वां दिन है आज। कल 14th डे है, 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे और परसों से मेरी 3rd वीक की न्यू डाइट शुरू हो जाएगी, जो कि मेरी डाइटिशियन मैम ने मुझे ऑलरेडी भेज दी है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ अपना सेकंड वीक का डाइट प्लान शेयर करने के लिए, जो कि मैंने अपनी डाइटिशियन से खरीदा है। और अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि मैं अपना सेकंड वीक का डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको क्या लेना है। मेरी डाइटिशियन ने मुझे दिया था आंवला और बीटरूट का जूस। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, मुझे मेरी डाइटिशियन ने मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आंवला और बीटरूट का जूस ही दिया था। फर्स्ट वीक में भी उन्होंने सेकंड वीक में भी इसे कंटिन्यू रखा है और इस वीक भी मुझे यही लेना था मॉर्निंग में। कोई जीरा वाटर, कोई मेथी वाटर, कोई धनिया वाटर, ये सब वो मुझे नहीं देती है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, मेरी बॉडी थोड़ी हीट प्रोन है। अगर मैं ये सब मसाले वगैरह किचन के लेती हूँ तो मेरे फेस पे पिंपल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक उन्होंने मुझे दिया है आंवला और बीटरूट का जूस। 2 आंवला, आधे से आधा बीटरूट, या फिर आप आधा भी ले लो, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली आधे से आधा बीटरूट यानी कि 1 बीटरूट का चौथा हिस्सा और 2 पूरे के पूरे आंवले, इनका जूस पीने को बोला था एम्प्टी स्टमक उठते ही। तो मैं पूरे 2 हफ्ते से ये ले रही हूँ और मेरी बॉडी में इसका मुझे काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। मेरी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती है, मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। और ये पीने में थोड़ा सा टेस्टलेस आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप खाली आंवला का जूस पीने लगो तो वो तो आपसे पिया ही नहीं जाएगा। इसलिए बीटरूट अगर आप उसमें मिला लेते हो तो वो थोड़ा सा स्वीट हो जाता है और टॉलरेबल हो जाता है। और आंवला और बीटरूट के फायदे तो आप सब लोगों को पता है, ऐसा कोई होगा नहीं जिनको पता नहीं होगा कि आंवला और बीटरूट में कितने ज़्यादा गुण होते हैं। बीटरूट से आपका खून बढ़ता है, आपकी स्किन ग्लो होती है। आंवले में इतने ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना कि आपकी बॉडी में जिस भी चीज़ की कमी है वो उससे पूर्ति हो जाती है। इस चीज़ को मैंने काफ़ी लंबा ही खींच दिया। आंवला और बीटरूट का जूस लेना है सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक। उठते ही का मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम छोड़ के उठते ही ले लो। मेरे कहने का मतलब है जब भी आपको टाइम लगे, आपको बच्चों को स्कूल भेजना है और कोई काम करने हैं घर के इधर उधर, जो भी आपको निपटाना है, और जैसे ही आपको टाइम लगे अपने लिए, तो फर्स्ट चीज़ आपके पेट में जो जानी चाहिए वो है आंवला और बीटरूट का जूस। कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट्स डाली हुई हैं। उनको छोटा छोटा काट करके मिक्सी में आधा कप पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लो और छलनी से 2-3 बार पानी डाल के छान लो। 1 गिलास पूरा भर लो और उसको पी जाओ। उसको पीने के बाद आपका पेट इतना ज़्यादा अच्छा फील करेगा, आपका मतलब अंदर से ना आपकी आंत वगैरह भी साफ हो जाएंगी। इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। चलते हैं आगे। इसके बाद आपको आधे या पौने घंटे के बाद आपको लेनी है अपनी चाय, नॉर्मल चाय, दूध और चीनी वाली, ठीक है। आधा कप दूध डालो, आधा कप पानी डाल लो, आधी चम्मच चीनी डाल लो, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, जो कुछ आपको डालना है अपनी 1 कप चाय में मस्त बना के पियो। 2 मारीगोल्ड या डाइजेस्टिव बिस्किट ले लो उसके साथ और बढ़िया से अपनी चाय इंजॉय करो, ठीक है। 2 से ज़्यादा बिस्कुट नहीं लेना। उसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मेरी डाइटिशियन ने मुझे दिया था कर्ड सैंडविच। अब कर्ड सैंडविच बनाना कैसे है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी शॉर्ट्स में डाली हुई है, फिर भी मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देती हूँ। सुबह उठते ही जो भी दही आप जमाते हो अपने घर में, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में ही जमाते होगे, मार्केट से नहीं खरीदते होगे, क्योंकि यार दही जमाना तो सबको आता ही है और आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लो। दही जमाना इज़ अ बेसिक थिंग। दही अपने घर पे जमाओ। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो भाई ये तो आपको सीखना ही चाहिए। मार्केट का दही नहीं खाना चाहिए, अपना दही खुद जमाओ अपने घर पे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। तो एनीवेज, अपना दही जमाओ, उसमें से 2 या 3 चम्मच, एक जो चाय छानने वाली छलनी होती है उसके अंदर दही डाल लो, उसके नीचे कटोरी रख दो और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो। फ्रिज में रख दो या कहीं भी रख दो ढक के। और 2 घंटे बाद आप नोटिस करोगे छलनी में से सारा पानी नीचे चला गया है और छलनी के अंदर गाढ़ी गाढ़ी दही बची हुई है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, छोटी छोटी सब्जियां वगैरह चॉप कर लेनी है, कोई भी सब्जियां। सैंडविच में ज़्यादातर कौन सी सब्जियां अच्छी लगती हैं, शिमला मिर्च, तीनों तरह की शिमला मिर्च, लाल पीली हरी, ये डाल लो। प्याज डाल लो, टमाटर डाल लो, जो भी सब्जियां आपको पसंद है सारी सब्जियां ले लो।
अपने सैंडविच के अंदर डालो। हरी चटनी धनिया और पुदीने की वो भी चाहो तो लगा लो, नहीं चाहते तो मत लगाओ, आपकी मर्जी है। ये सारी चीज़ें अपनी सैंडविच में डालो, उस पर थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगाओ, सेको बढ़िया सा और अपने सैंडविच को इंजॉय करो। मुझे तो मतलब बड़ा ही मज़ा आता है ये सैंडविच वगैरह खाने में ना। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। एम्प्टी स्टमक आपको लेना है आंवला और बीटरूट का जूस। आधे या 1 घंटे के बाद आपको लेनी है अपनी चाय विद 2 बिस्किट। उसके 1 या 2 घंटे के बाद आपको लेना है अपना कर्ड सैंडविच। ठीक है, अब बढ़ते हैं लंच की तरफ। लंच, ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच में आपको क्या लेना है, एक बाउल फ्रूट्स का। उसमें बाउल का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा बाउल, एक कटोरी वाला बाउल। उसमें फ्रूट्स काट लो अपने, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है। आजकल अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं, ऑरेंजेस आए हुए हैं, एप्पल आए हुए हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद है, एक बाउल या एक कटोरी बढ़िया से खाओ। अगर 3-4 तरह के फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो एक एप्पल खा लो, एक संतरा खा लो, कुछ भी खा लो, मतलब एक फ्रूट खा लो कोई भी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने लंच की तरफ। लंच में आपको क्या खाना है, लंच में खानी है एक गोभी वाली रोटी। मेरी डाइटिशियन ने मुझे दी थी गोभी वाली रोटी। तो आपको क्या करना है, गोभी के जो फ्लावरेट्स होते हैं ना, गोभी में से जो छोटे छोटे फूल होते हैं, 3-4 फूल ले लो। उसको जो हैंड चॉपर या मिक्सी में अच्छे से चॉप कर लो, वो छोटे छोटे, उसके बहुत बारीक सा हो जाएगा वो। उसके अंदर प्याज व्याज मिर्ची जो भी आपको काटना है वो सब लो। एक अपना मल्टीग्रेन जो आपका आटा होता है ना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, 1 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच ब्रैन, ये तीनों को मिक्स कर लो, उसका पेस्ट बना लो। उसमें ये गोभी का सारा मिक्सचर डालो और उसको चीले की तरह तवे पे थोड़ा सा घी लगा के फैला लो और मंदी आंच पे छोड़ दो। 2-3 मिनट के लिए वो पक जाएगा, फिर उसको पलट दो, फिर उसको 2-3-4 मिनट और पकने दो। आपको बढ़िया से एक गोभी वाला पराठा, चीला, आप जो कहना चाहो वो बन जाएगा। उसको दही रायता जिसके साथ आप खाना चाहो खा लो। ठीक है, इसके साथ उन्होंने मुझे सब्जी नहीं दी थी, लेकिन मैं चोरी से थोड़ी बहुत सब्जी खा लेती थी, हरी सब्जी वगैरह जो भी घर में बनी होती थी मैं थोड़ी बहुत खा लेती थी। थोड़ी सी चीटिंग मैंने सब्जी में तो की है। तो एनीवेज, मतलब मैंने सब्जी तो खाई है, मतलब ग्रीन सब्जी खाई है मैंने गोभी वाली रोटी के साथ। उन्होंने सिर्फ दही दी थी, तो बिना सब्जी के मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं चोरी से थोड़ी सब्जी खा लेती थी। तो उससे वेट में मुझे नहीं पता कुछ फ़र्क आएगा नहीं आएगा, तो ऐसा था। और मैं अपने डाइटिशियन को पिक्चर भेजती थी ना, तो उसमें सब्जी की कटोरी साइड में रख के पिक्चर भेजती थी और बाद में सब्जी खा लेती थी। तो ऐसा है। ठीक है, तो लंच हो गया आपका, एक गोभी वाली रोटी विद दही। और अगर आपको कोई हरी सब्जी आपके घर में बनी हुई है, मूली की भाजी, बथुआ, पालक, हरा साग कुछ बना है तो थोड़ा बहुत वो भी ले लो। आलू वालू मत लेना, बस इस तरह की सब्जी से बचना, राजमा छोले इन चीज़ों से बचना प्लीज़। ठीक है, ये हो गया आपका लंच। लंच के 2 घंटे बाद आप ले सकते हो अपनी चाय, 4, साढ़े 4-5 बजे के आसपास अपनी चाय ले लो विद 2 डाइजेस्टिव बिस्किट। ठीक है, चाय भी हो गई। चाय नॉर्मल लेनी है, दूध और चीनी वाली बढ़िया अपनी, आधा कप दूध, आधा कप पानी, आधा चम्मच चीनी, बढ़िया अदरक वदरक डाल के अपनी मस्त चाय बनाओ, बिस्किट के साथ एंजॉय करो। ठीक है, फिर आता है अपना डिनर। डिनर में हमें क्या खाना है, मिल्क दलिया। मेरी डाइटिशियन ने मुझे दिया था मिल्क दलिया। इसको क्या करना है, आप दिन में 1 या 2 कटोरी अपना दलिया भिगो के छोड़ दो 4-5 घंटे के लिए। जब वो भीग जाएगा तो उसको कढ़ाई में डालो, उसमें 1 या 2 गिलास दूध डालो और उसको पकने के लिए छोड़ दो। हिलाते रहो बीच बीच में, वो अच्छे से पक जाएगा। उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो, ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 से 2 चम्मच ही डालनी है। मतलब उसको एकदम बच्चों के खाने वाला एकदम बहुत ही ज़्यादा मीठा मीठा नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि मतलब आप खा सको उसको, बिल्कुल फीका ना रहे। तो उसमें 1 या 2 चम्मच वो डाल दो और ये आपका 3 से 4 दिन चल जाएगा ये दलिया। आपको रोज रोज इतना इतना दलिया बनाना नहीं पड़ेगा। 1 कटोरी रोज दलिया बनाओगे तो फालतू की मेहनत लगेगी, फालतू का एफर्ट लगेगा, बर्तन वर्तन भी हो जाएंगे डेली के डेली। एक तो आप वैसे ही डाइटिंग पे रहोगे तो एक्स्ट्रा काम ही बढ़ेगा आपका। तो मैंने अपनी जो डाइटिंग की है, तो मेरे को 7 दिन ये दलिया खाना था 1 हफ्ते, तो मैंने अभी तक 2 ही बार बनाया है। एक बार फर्स्ट डे बनाया था, मेरा 3 दिन चल गया, फिर मैंने बनाया, मेरा 3 दिन चल गया, आज मेरा खत्म हो गया है। तो कल मेरा लास्ट डे है, तो कल मेरे को इतना सा बनाना पड़ेगा अपने एक दिन के लिए, फिर उस परसों से फिर मेरी नई डाइट शुरू हो जाएगी। तो डिनर में आपको खाना है व्हीट का दलिया। ठीक है, मिल्क वाला, उसमें आपको नमक नहीं डालना है, मतलब आपका जो डिनर है वो सॉल्ट लेस है। ठीक है, मिल्क वाला दलिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल लो और वो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए एक बार बना के रख लो, चाहो तो हफ्ते के लिए भी बना लो। और अपना ना मतलब 7 कटोरियों में डाल के रख लो, रोज 1 कटोरी उठाई, माइक्रोवेव करी 1 मिनट के लिए, अपना खा लिया बढ़िया से। अगर थोड़ा ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो 2 चम्मच दूध डाल लो उसमें।
तो मैं तो अपना ऐसे ही खा रही थी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है भाई, 30 kg वेट लूज़ करना है, ऐसा थोड़ी है कि आप भर भर के बाउल 4-5 बार खा जाओगे, अच्छी चीनी डाल डाल के अपना सब कुछ खाते रहोगे और आपका वेट लूज़ हो जाएगा। खाने को मिल रहा है ना, डाइटिशियन दे रही है ना, दलिया भी दे रही है भैया, 2 टाइम चाय भी दे रही है, बिस्किट भी दे रही है, फ्रूट्स भी दे रही है, सैंडविच भी दे रही है, मल्टीग्रेन रोटी भी दे रही है, और क्या चाहिए। सब तो चीज़ें मिल रही हैं, तो कहाँ भूखे मर रहे हो। भूख जब लगेगी आपको जब आप मतलब दूसरों की थाली में झांकने लगोगे, टीवी पे आप फूड वाले शोज देखोगे, ठीक है, खाना याद करोगे, वाह समोसे की रेडी पे क्या समोसे। अगर आप मतलब उसके बारे में सोचोगे ना ज़्यादा फूड के बारे में, तो ऑब्वियसली आपको क्रेविंग्स होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है, अपना काम करो घर का, बच्चे बच्चे संभालो और अपना खा पी के मस्त सोने चले जाओ। ज़्यादा फ़ोन वगैरह में भी टाइम मत लगाओ। फ़ोन में जितनी देर अपनी आँखें वो करके रखोगे फ़ोन के अंदर, उतना आपको क्या रहेगा ना, आपको नींद लेट आएगी, आपकी नींद की साइकिल ख़राब हो जाएगी। तो जब से मैं अपनी डाइटिंग पे आई हूँ, मेरे को तो 12 बजे के बाद जागना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 12 बजे मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती है बहुत तेज़। तो ये था मेरा डाइट प्लान, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आंवला बीटरूट का जूस, देन चाय, देन सैंडविच, कर्ड सैंडविच, देन आपका फ्रूट बाउल, देन आपकी मल्टीग्रेन रोटी, कोई भी सब्जी या गोभी वगैरह कुछ भी आपको डालना है, सब्जियां अलग से डालनी है वो डाल लो। मुझे उन्होंने स्पेसिफिकली गोभी दी थी तो मैं गोभी का नाम ले रही हूँ। अगर आपको गोभी नहीं डालनी है तो आप प्याज वगैरह डाल लो, और कोई सब्जी डाल लो, जो अवेलेबल है वो सब्जियां डाल लो। ठीक है, उसके बाद आपको इवनिंग में चाय और डिनर में मिल्क दलिया। ये सब चीज़ें हैं मेरी सेकेंड वीक के डाइट प्लान में। और इन सब चीज़ों के बीच में आपको बीच बीच में पानी पीते रहना है, पानी पीते रहना है, पानी नहीं छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं है ये खाया ये खाया ये खाया ये खाया पानी तो पिया ही नहीं, ऐसा नहीं है, पानी तो पीते रहना है थ्रू आउट। चाय पी, आधे घंटे बाद एक गिलास पानी पी लिया, फिर 10-15 मिनट बाद इधर उधर चक्कर लगाया, कोई काम किया, फिर पानी पी लिया। ऐसे करके आपको अपने 10 से 12 गिलास पानी पूरा करना है। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो उसको 20 सेकंड के लिए पानी को गर्म कर लिया करो, माइक्रोवेव कर लिया करो और अपना पी लिया करो, या गैस पे गर्म कर लो, केटल में गर्म कर लो, जैसे भी कर लो, थोड़ा गर्म पानी पी लो। वो आपको वेट लूज करने में भी हेल्प करेगा, और गर्म पानी वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको वैसे भी मतलब आपके लिए अच्छा ही है। तो ये था मेरा डाइट प्लान, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और आपको कोई डाउट है, कोई रेसिपी वगैरह में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।